अमेरिका ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में मावनत पर पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलेट के मुताबिक चारों पाकिस्तानी इदारों ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। इन इदारों ने बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग में मदद देने वाली खसूसी व्हीकल चेसिस तैयार की। जिन इदारों पर पाबंदी लगाई गई है उनमें इस्लामाबाद का 1 और कराची के 3 इदारे शामिल हैं। NDC पर मिसाइल लॉन्च सपोर्ट और टेस्टिंग आलात हासिल करने का इल्जाम लगाया गया है। कराची की अख्तर एंड सन्स पर NDC के लिए मिसाइल प्रोग्राम का सामान फराहम करने का इल्जाम लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत करने वाले कराची के 3 इदारों की भी निशानदही की गई। पाबंदियों का शिकार इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गई। अमरीका ने दूसरे ममालिक को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर 4 कंपनीज पर पाबंदियों के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए दफ्तर खारजा ने कहा कि इन इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुतासिबाना है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमरीका के दोहरे मेयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद को धचका लगता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा, इदारों पर पाबंदियां आयद करने का फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का ताज़ा अमरीकी इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़न को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक मज़मरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों ने इसकी क़यादत को अता किया। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस इमानत है। पाकिस्तानी अवाम की मुक़द्दस इमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। गज़ा जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जामा तरीक़ाकार इख्तियार करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, जिसकी सरहदें 1967 से पहले की तर्ज पर हों और जिसका दारुल हुकूमत अल-क़ुद्स शरीफ हो, इसके क़याम के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आखिरी रोज 6 घंटे जायद समात के बाद ट्रायल मुकम्मल किया। महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। आखिरी समात का हवाल इस रिपोर्ट में देखिए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे। अडयाला जेल में होने वाली समात 8 घंटे से जायद वक्त तक जारी रही। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुए। वकला सफाई के हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने हतमी दलाइल में रेफरेंस को सियासी इंतकाम पर मबनी करार दिया। बोले, इस रेफरेंस में न जाती फायदा लिया गया, न रियासत को नुकसान हुआ, बल्कि जितने पैसे पाकिस्तान आए वो मौजूद हैं। बुशरा बीबी सियासी खातून हैं, ना ही पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। बुशरा बीबी के नाम पर कोई जमीन मुंतकिल नहीं हुई। नैब के वकील ने सलमान सफदर के हतमी दलाल पर जवाब में कहा, नैब अपने रेफरेंस से पीछे हटा, ना ही इल्जाम के बारे मौकिफ बदला। क्या मजबूरी थी कि काबीना से मंजूरी के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी की गई। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म रकम की पाकिस्तान में गैर कानूनी आमद की मंजूरी दी। हमारा ये मौकिफ नहीं कि बानी PTI और उनकी अहलिया ने जाती माली फायदा लिया। हमारा मौकिफ है कि बानी PTI ने गैर कानूनी सेटलमेंट की मंजूरी दी। बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म की अहलिया होने के नाते अपना असरो रसूख इस्तेमाल किया। नैब टीम एक रोज पहले ही अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर चुकी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल चला। 27 फरवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अल कादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की देर तक समाअत हुई। अदालत का वक्त 3 बजे तक होता है, इतनी देर तक समाअत कैसे जारी रही? हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। वो पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केस में देर तक समाअत होती रही है, तो जुडिशरी का टाइम या जो केस का समाअत का टाइम है वो तकरीबन 3-4 बजे तक है, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। तो हम लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये समाअत इतनी देर तक क्यों हुई। फैसला महफूज है, अभी पता लगेगा 23 तारीख को क्या जो है वो फैसला सामने आता है। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। हुकूमत की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी होगी। कमेटी में पीपल्स पार्टी और MQM भी शामिल होंगी। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से जल्द अहम पेशरफ्त होने का तासुर दिया। उनका कहना था कि मुज़ाकरात भी कर लेंगे। तहरीक इंसाफ ने अगर इतवार से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी है तो कर लें, ये नाकाम होगी। उनकी तरफ से 4 अराकीन पहले थे, उसके बाद 3 का जो इजाफा किया गया 7 लोग हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से भी इतने ही होने चाहिए। बहुत बड़ी कमेटी जो है वो भी मुनासिब नहीं होगी। ऐसा ही है, तो उसमें आप पीपल्स पार्टी और MQM को भी शामिल करेंगे? जी, उनको लाजमी शामिल किया जाना चाहिए और इससे मैं समझता हूँ कि ये इन मुज़ाकरात में और ज़्यादा ग्रेस आएगी और ज़्यादा जो है वो बेहतरी आएगी। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अगर अतवार को शुरू भी करनी है सिविल नाफरमानी, वो सिविल नाफरमानी शुरू कर लें, तो वो सिविल नाफरमानी भी जो है वो करते रहें और जो है वो बैठ के जो है वो बात भी करें। मुज़ाकरात तो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो अगर 24 और 25 और 26 नवंबर को हो सकते हैं तो चलो सिविल नाफरमानी में भी हो जाएंगे। सिविल नाफरमानी की अगर इन्होंने कॉल दी, मेरा तो ख्याल है कि दे वुड बी वाइज इनफ के नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये नाकाम होगी। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के तकर्रियों का मामला मौखर। रूस की हतमी मंजूरी तक नए जजेस के तकर्रियों का अमल मौखर कर दिया गया। 21 दिसंबर को 32 रुकनी जुडिशल कमीशन के सामने जजेस की तकर्रियों के लिए मुजवज़ा रूल्स पेश किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए एजेंडे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात लेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्रियों का मामला मौखर कर दिया गया है। रूस की हतमी मंजूरी तक नए जजेस की तकर्रियों का अमल मौखर किया गया है और इस सिलसिले में 21 दिसंबर को 32 रुकनी जुडिशल कमीशन के सामने जजेस की तकर्रियों के लिए मुजवज़ा रूल्स पेश किए जाएंगे और रूस की मंजूरी के बाद नए जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का दोबारा इजलास जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा और फिर नए सिरे से दोबारा रूस की मंजूरी के बाद जजेस की तकर्रियों के लिए नाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल किए जाएंगे। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिर अफरीदी बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे और ये इजलास 21 दिसंबर को होगा, जबकि 21 दिसंबर को नए जजेस की तकर्रियों के हवाले से भी इजलास को बुलाया गया था। लेकिन अब जो एजेंडा सामने आया है उसके मुताबिक सिर्फ रूस की मंजूरी के हवाले से 21 दिसंबर को मीटिंग होने जा रही है, जबकि नए जजेस की तकर्रियों का जो एजेंडा था वो 21 दिसंबर के एजेंडे से निकाल दिया गया है। इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की 25 खाली असामियों को पूर्ण करने के लिए 50 नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल किए गए थे, लेकिन सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने रूल बनाने के लिए खत लिखा था, जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोहेल की सरबराही में कमेटी ने मुजवज़ा रूल तैयार करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल किए थे। तो अब इस हवाले से 21 दिसंबर को रूल्स की हतमी मंजूरी दी जाएगी। ठीक है अशफाक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसीब मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये जजेस की तकर्री का मामला एक दफ़ा फिर से मौखर कर दिया गया है, नए रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स से मुतालिक आगाह कीजिएगा।
देखें, एक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि चेयरमैन भी हैं जुडिशल कमीशन के, उनकी जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी क्योंकि एतराज उठाया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि जजिस की तकर्री से कबल जो है बाकायदा तौर पे रूल्स तैयार किए जाएं ताकि आने वाले वक्त के अंदर कोई एतराज़ात और कोई इबहम ना रहे। तो उसके ऊपर जो है एक कमेटी तश्कील दी गई थी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही के अंदर, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से बाकायदा तौर पे जो जुडिशल कमीशन रूल्स हैं वो तैयार करके वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड किए गए थे और बाकायदा तौर पे उसके ऊपर अवाम से भी तजवीज़ मांगी गई थी कि जो अभी इसके अंदर अब तबसरा करना चाहता है, राय देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। तो 20 दिसंबर तक की ये डेट दी गई थी। उसके बाद 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर जजिज की तकर्री से मुतालिक जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसके अंदर जो मुसविदा अब तैयार कर दिया गया है, एक इब्तिदाई मुसविदा है जो कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से तैयार किया गया था और उसे तमाम तर जो वो मेंबरान हैं कमेटी के उनको भी फॉरवर्ड कर दिया गया है और 21 तारीख को इसके ऊपर मशावरत की जाएगी और उसके बाद ज़राए के मुताबिक जो है इसका आइंदा जो इजलास है वो जनवरी तक मुलतवी किया जाएगा और जनवरी तक मुलतवी किया जाएगा। हसीब मलिक और मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को एडीसी में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन का लदम करार दे दिया। बानी पीटीआई को होम डिपार्टमेंट की जानिब से जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाना था। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। एटीए के तहत जुराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं मगर आइन मुल्जिमान के बुनियादी हुकूक की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करना बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 337 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,10,732 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहे। दिन के आगाज में 100 इंडेक्स 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स तक गिर गया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमजा गिलानी। हमजा, बताइएगा, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और आज नेगेटिविटी की वजह क्या है? जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शदीद मंदी है और 3 दिन में 7,500 पॉइंट्स का निकला हुआ है। वजूहात जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की जानिब गामजान है। आज भी मार्केट की ओपनिंग 2,500 पॉइंट्स माइनस से हुई। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यू सर्ज था बाजार के अंदर। इंटरेस्ट रेट कम होने से पहले मार्केट तकरीबन 12,000 पॉइंट इस महीने बढ़ी और उससे पहले भी हमने देखा था कि लास्ट मंथ भी मार्केट के अंदर तकरीबन 8,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ था। उसके बाद हमने देखा जो ही इंटरेस्ट रेट कम किया गया, इन्वेस्टर की जो एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो गई। यूजुअली हम यही देखते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, खबर आने के बाद मार्केट में सेलिंग आती है। यही कुछ हमने विटनेस किया। फिर उसके बाद 1,17,000 का हाई करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड पे आ रही है। इसमें जो मेन फैक्टर है वो म्यूचुअल फंड की सेलिंग हम देख रहे हैं। वहाँ भी रिडेम्पशन आ रही है। प्रॉफिट टेकिंग आना किसी भी मार्केट का एक नेचुरल अमल होता है। यही हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में विटनेस करें। में टेक्निकली भी बाजार काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अगर हम लेवरेज साइड के ऊपर जाते हैं तो तकरीबन 58 बिलियन रुपीज़ की पोजीशन इस वक्त ओपन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो ये कोई टेक्निकल वजूहत है जिसकी वजह से बाजार नीचे आ रही है। ऑल दो के पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे आपको नजर आते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस पे नजर आ रहा है। फिर इसके साथ साथ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है। एफडीआई मुल्क के अंदर कंटिन्यू आ रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन चूंकि एयर एंड भी है, कुछ फंड्स वहाँ भी सेलिंग कर रहे होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं और मार्केट भी इस वक्त एडजस्टमेंट मूड में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। टेक्निकल करेक्शन है और प्रॉफिट टेकिंग है जिसकी वजह से मार्केट ने रिवर्स का गियर लगाया। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो बेहतर है तो मार्केट रिकवर हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे।